मंत्री बृजलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने खनन और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधारों की घोषणा करते हुए संसाधन आधारित विकास का स्पष्ट रोड मैप पेश किया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में खनन नीति से जुड़े कई अहम प्रावधानों की घोषणा की, जिनका सीधा असर निवेश, रोजगार और पर्यावरण संतुलन पर पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने खातेदारी भूमि और खनन पट्टों के बीच स्थित 1 हेक्टेयर से कम सरकारी भूमि को अब खनन और क्वारी प्रयोजन के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिससे वर्षों से अनुपयोगी पड़ी भूमि का उत्पादक उपयोग संभव हो सकेगा। खनन प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्री एम्बेडेड क्लियरेंस मॉडल के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल्स के 10 ब्लॉक और माइनर मिनरल्स के 100 प्लॉट की नीलामी की जाएगी। पिछले 2 वर्षों में इसी मॉडल से 8 मेजर ब्लॉक और 50 माइनर प्लॉट की सफल नीलामी हो चुकी है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत एम-सैंड पॉलिसी 2024 के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एम-सैंड उपयोग को चरणबद्ध रूप से 50% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे बजरी पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए खातेदारी भूमि पर खनन पट्टा आवेदन की प्रीमियम राशि 40% से घटाकर 30% कर दी गई है। वहीं अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का पुनर्गठन करते हुए 15 नए कार्यालय खोले जाएंगे और 10 एएमई कार्यालयों को एमई में क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही जीएसआई के सहयोग से अत्याधुनिक मिनरल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा देने के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम लागू होगा, जिसमें उत्कृष्ट खान संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के तहत 60 नए सीएनजी स्टेशन और 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इको सेंसिटिव जोन में बंद रहे खनन पट्टों की अवधि को डीम्ड नॉन वर्किंग घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये फैसले राजस्थान को आत्मनिर्भर खनिज राज्य बनाने के साथ रोजगार और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करेंगे। वहीं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि यह बजट पारदर्शी, वैज्ञानिक और टिकाऊ खनन व्यवस्था की मजबूत नींव रखता है। प्रदेश के सबसे बड़े सर्विस सेक्टर के तौर पर माइंस और पेट्रोलियम को माना जाता है और आज राज्य के बजट में माइंस और पेट्रोलियम को लेकर कुछ दीर्घगामी योजनाओं का खुलासा किया गया है, प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद प्रदेश के अंदर न केवल खनन सेक्टर के अंदर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि प्रक्रिया के सरलीकरण से निवेश भी ज़्यादा आने लगेगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।